एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो ये हमारी सेकंड मैराथन है। कल एक मैराथन हमारी हो चुकी है जिसमें हमने कंप्लीट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल वहाँ पे कर लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे वेक्टर्स, कंप्लीट वेक्टर कर लेंगे जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स हमारा यहाँ पे इंक्लूड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे है, और जो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो हमारा यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, तो सारा कंप्लीट वेक्टर्स हमारा आज ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की सेकंड मैराथन। देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में सिर्फ हमें क्या करना है, प्लस माइनस ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, वो कॉमन सी बातें हैं, वो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं रखी है। हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, एक बात और, अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एसटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन है ये, सारे की सारे जो भी हमारे अपकमिंग मतलब होने जा रही हैं, होंगे एग्ज़ाम तक। तो डेली आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए फिर शुरू करें हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है। उसका तरीका क्या है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, लेट ए बी टू वेक्टर्स इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, देन तो वहाँ पे हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ नहीं करवा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रही हूँ, क्योंकि बेसिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ें बेसिक दोबारा से रीड आउट करें। ठीक है ना, और हमें बेसिक अभी पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो हमारा फॉर्मूलेज हैं वो हमें अभी इस टाइम पे रिवाइज करने चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, फिर भी अगर आपको कोई डेफिनेशन में या किसी भी चीज़ में क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नीचे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हमारे जो एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स के बीच हम एंगल कैसे निकालते हैं, हम उसका फॉर्मूला है हमारे पास कोस थीटा। जो मेन फॉर्मूला है वो है हमारे पास, जो हमें याद रखना है वो है कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारा फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करने का। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। अगर हमारे पास इस टाइप से वेक्टर गिवन है, a1i प्लस a2j प्लस a3k इस फॉर्म में, और b हमारा इस टाइप का है, तो a डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, i डॉट आई हमारे पास होता है क्या 1, j डॉट जे भी हमारे पास होता है 1। ठीक है, और k डॉट के भी क्या होता है 1। तो डॉट प्रोडक्ट हमने करनी है a और b की, तो यहाँ से a1 और b1। ठीक है, i डॉट आई 1 हो जाता है a2 b2 प्लस a3 b3। मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट हम कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b हम ऐसे निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी हमारे पास होता है, नीचे होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस टाइप से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 2 and 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास है 1 रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए डॉट बी हमारे पास कितना है √3। और हमें एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी यानी कि √3 डिवाइडेड बाय हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों की मल्टीप्लाई तो 2, तो √3/2 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2, और √3/2 हमारे पास किसके किसके इक्वल होता है, π/6। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, यहाँ फॉर्मूला हमने लगाया है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए और बी। इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, अभी हमारे पास ए और बी गिवन है, तो ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम निकालेंगे। तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, ए डॉट बी 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और प्लस में 3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इज इक्वल टू ये हमारे पास किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, साथ के साथ एग्जाम्पल भी रख रहे हैं और साथ के साथ हमारे फॉर्मूले भी हैं, तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। ये बात याद रखनी है। ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर है, दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, तो यहाँ से इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, 0 के इक्वल रख दो। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल।
परपेंडिकुलर में हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल में होता है क्रॉस प्रोडक्ट 0। ठीक है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0, ए डॉट बी बराबर है 0, और पैरेलल में हमारे पास होती है ए क्रॉस बी बराबर है 0। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब ए डॉट बी इक्वल टू 0 रखेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी -15, और ए क्रॉस बी, अब देखिए क्योंकि हम अलजेब्रा ऑफ जो ये वेक्टर्स पढ़ने हैं वो डॉट प्रोडक्ट के से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है, पैरेलल वेक्टर निकालना है, मतलब पैरेलल है हमारे पास वेक्टर और लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास अगर वैसे तो हमें एग्जाम में पता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 करेंगे तो वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, हम ऐसे निकालेंगे। लेकिन दूसरा तरीका इसको क्या है निकालने का, अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर पैरेलल है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, ए वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी पैरेललिटी की, जो हमने 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, a1/b1, a2/b2, a3/b3, तीनों क्या होंगे हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ए और बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, तो कोफिशिएंट कंपेयर करो, a1 बाई क्या हो जाएगा a2, b1/b2 और c1/c2, ये पैरेलल की हमारी कंडीशन होती है जिसमें तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे समझ में, तो ये हमारा 10th क्लास का कंसेप्ट इसने यहाँ पे लगाया है। अदरवाइज आगे हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जब चैप्टर आएगा तो a क्रॉस b क्या हो जाएगी यहाँ से 0, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2/3 आ जाएगी। ओके, दो चीज़ें पता चल गई पैरेलल के लिए कैसे निकालते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। ए देखो, एंगल बिटवीन ए और बी के बीच हमें एंगल निकालना है, तो जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है हमारे पास √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है हमारे पास 2, और ए डॉट बी हमारे पास कितना है, √6। तो फॉर्मूला लगा दो, सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, पुट कर दो, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और cos 1/√2 कहाँ होता है, π/4 पे, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम लेंथ एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज -1। अब इसने घुमा के क्वेश्चन दिया है, हमें निकालना है ए और बी के बीच में वेक्टर जिसकी लेंथ क्या है, सेम है। लेंथ सेम का मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास कितना है, √2 है। और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ए डॉट बी, ये स्केलर प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। अब इस बात को इसने इस टाइप से घुमा फिरा के लिखा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जिसने नहीं पढ़ा, तो मतलब ये क्या दिया हुआ और क्या नहीं, तो अब सीधा फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा -1/2 कहाँ होता है, 2π/3 पर, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2π/3। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, तो ए और बी हमारे पास गिवन है, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा cos इनवर्स √2/5 √101। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आज की क्लास के सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अच्छे से आपने यहाँ पे करना है। इफ़ दिस 1 2 3 और 4 यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखे हैं, पोजिशन वैक्टर गिवन है, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी, के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो यानी कि हमें ए बी निकालना है और सी डी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए बी डॉट सी डी, इनकी क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास सी डी, ये हमें निकालना है। उसके बाद क्या करना है, डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, उसके बाद हमें बताना है कि क्या है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे, एंगल हमने निकाल दिया, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, निकालने के बाद थीटा हमारे पास आ गया पाई, थीटा पाई आ गया, तो इसका मतलब ए बी एंड सी डी आर कैसे वेक्टर हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर, अनलाइक पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, तो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, तो इसका मतलब ए बी और सी डी कैसे वेक्टर हैं, पैरेलल। अगर एंगल हमारे पास पाई आ जाता है ना, तो वहाँ से हम बोलते हैं कि जो हमारे पास एंगल जिस भी वेक्टर के बीच में हमने निकाला तो वो कैसे वेक्टर हैं, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर हैं, यानी कि अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट सी डी इज इक्वल टू -2 टाइम ए बी। अब हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया है, जो हमारा सी डी आया है, सी डी ये है और ए बी ये, यहाँ से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, -2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा आई, प्लस में 4j, माइनस में के, ये बचेगा, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, ए के, तो -2ab के इक्वल है। ठीक है, ए बी आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास सी डी क्या है, -2ab, देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, फाइंड, तो यहाँ से हमारे पास कैसे हो गई ये अनलाइक पैरेलल
वेक्टर्स हो गए हैं। डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब यही होता है दो वेक्टर में से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट में लिखना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सी डी इज इक्वल टू माइनस में 2 टाइम्स ए बी, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की स्केलर मल्टीपल में अगर हम लिख देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। और ये पैरेलल की कंडीशन थी जो हमें ऊपर अभी पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। प्रोजेक्शन निकालना है। तो ये देखिए, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है फाइंड द प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ऐसे आ जाए तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए डॉट बी अपॉन में, देखो ऑन बी, ऑन के बाद बी जो है बाद में है तो ये सबसे नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड में बी आएगा, जो सबसे बाद में होगा वो नीचे आ जाएगा, ये बात याद रखना। और हमारे पास ये आ जाए कि बी ऑन ए निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला ये रहेगा ए डॉट बी डिवाइड बाई, अब ए है बाद में तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला हमने नहीं लेना है नीचे डिनोमिनेटर में। तो वी नो दैट प्रोजेक्शन वही ए ऑन बी का मतलब ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी ऑन ए निकालेंगे तो उसमें उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ए आ जाता है। तो यहाँ से हमने निकाल दिया, सारी वैल्यू निकाल दी, प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे आ गया 8/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन द इज 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल अब की बार हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। ए डॉट बी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमने निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है कोस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड, एक मिनट मैग्नीट्यूड तो नीचे आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तो हमने निकालना है। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है तो यहाँ से हो जाएगा कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी यहाँ पे क्या बोला है 8 है, तो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसको मैं इधर लेके जाती हूँ तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 8 अपॉन में कोस 60 डिग्री हमारे पास होता है कितना 1/2, तो 1/2 कोस 60 होता है ना 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2 क्योंकि कोस 60 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ जाएगा 16। अब देखिए इसने कैसे कर रखा है, ए डॉट बी 8 गिवन है, यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस 60 इज इक्वल टू 8, कोस 60 की वैल्यू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि इसने क्या बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे इसने बोला है ए और बी दो वेक्टर हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों क्या है बराबर हैं। तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया 4 और ए और बी कितना आ गया यहाँ से 4, क्योंकि दोनों क्या है सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी वेक्टर आर प्रूव दैट आर इज इक्वल टू दिस। हमें प्रूव करना है कि कोई किसी भी वेक्टर आर के लिए आर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए आर हमने यहाँ पे मान लिया बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर, देन आर डॉट आई हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स, आर डॉट जे हम करेंगे तो हमारे पास वाई आएगा, आर डॉट के हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, क्योंकि के डॉट के जे डॉट जे और आई डॉट आई हमारे पास होते हैं 1, बाकी सारे क्या होंगे 0 हो जाएंगे। पुटिंग द वैल्यू एक्स वाई जेड इन आर, आर में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी आर डॉट आई, वाई की वैल्यू आर डॉट जे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर दिस। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा इसके। ये एग्जाम में ऑप्शन देके कैसे पूछ सकता है कि टू वेक्टर ए एंड बी द वेक्टर दिस इज ऑर्थोगोनल टू विच वेक्टर। ठीक है, किस वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये मिलेगा, बाकी अदरवाइज प्लस आ जाएगा, डॉट आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से, और चौथा आ जाएगा नन, तो ये 4 ऑप्शन इस टाइप से वो बना सकता है। तो देखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर किसके होगा इसके, तो हमें क्या करना है, इसको मान लिया हमने अल्फा और इसको मान लिया हमने बीटा। बस आपने कुछ याद नहीं रखना, ये अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका ऑर्थोगोनल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, बाकी सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो अल्फा डॉट बीटा हमने यहाँ पे निकाल लिया, अल्फा डॉट बीटा निकाल लिया। अब इनकी क्या करनी है मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी डॉट बी, फिर माइनस का साइन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये हो जाएगा बी डॉट ए। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करनी है, प्लस में फिर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ए डॉट ए, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट बी हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ से ये हो गया ए डॉट बी, हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए बराबर है ए डॉट बी, प्लस में इसको आगे पीछे हमने ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए पहले लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाद में लिख लीजिए, हो गया, और यहाँ से ये हो गया ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे
ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे 0। एक बात याद रखना, बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिखूंगी तो ये नेगेटिव साइन सेम ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट प्रोडक्ट सेम ही आती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट हमें पता है, ए डॉट बी अगर 0 है तो वो परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, और परपेंडिकुलर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 7, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। अभी ये कंडीशन है, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो हम ऐसा करते हैं, ए प्लस बी को हम एक साथ रखते हैं, इज इक्वल टू में क्या करते हैं, माइनस सी को हम एक साथ ले जाते हैं, ठीक है। और मैंने मोड भी साथ में लगा दिया, ठीक है, मैंने मोड में क्या लगा दिया, साथ में, तो मोड लगा दिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, मोड के अंदर माइनस खत्म हो जाएगा, तो स्केयरिंग कर दी बोथ साइड। स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए डॉट बी बराबर बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये किसके बराबर है, कोस थीटा। अब ए डॉट बी की वैल्यू इसको इधर ले जाओ, तो ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय 3, ठीक है। ये सीरीज इसलिए मैंने चलाई है ताकि आपके जो है इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स हैं सारे रिवाइज हो जाए, मैथ के आपको अलग से ना करने पड़े। और यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ 99% श्योरिटी है कि इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी, ठीक है। तो अच्छे से आप ये जो सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे करते रहिए। जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई चैप्टर वीक है मतलब, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम पहले वो कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपने सारी तैयारी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एस्टेट में देखने को मिला होगा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये गिवन है यूनिट वेक्टर्स गिवन है, तभी इनके ऊपर ये छतरी बना रखी है, ठीक है, ये कैप यहाँ पे बना रखी है। तो अब हमें पता है कि एक्स डॉट एक्स की प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट हम करें तो वो किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी है ना, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, तो इसका स्क्वायर हमारे पास होता है क्या, ए माइनस बी 2 टाइम हमने लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिख दिया। तो यहाँ से अब देखिए, अब इसकी देखो ए डॉट ए कर दिया, फिर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, ये रिजल्ट होता है माइनस में 2ab, ये हो गया। यहाँ से हमने सीधा फॉर्मूला लगाया, सिंपल चलना है, बस कैप यहाँ पे लगी हुई है और कुछ नहीं है। तो इतना होने के बाद यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी यूनिट वेक्टर्स गिवन है, तो इसका मतलब ये 1 के इक्वल गिवन है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस में 2 इंटू 1 1, क्योंकि दोनों 1 के इक्वल गिवन है, और कोस थीटा, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 2 कोस थीटा, तो 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला कल हमने कितनी बार किया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और अगर यहाँ प्लस है तो क्या आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर आता है, ओके। अब चलिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रख दिया, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। 4 को मैं इधर ले आई और ये हमने प्रूव करना था, यानी कि 1/2 मैग्नीट्यूड, ये भी पूछ सकता है कि 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस यूनिट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये, ठीक है। तो ये है साइन थीटा बाई 2 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट, 2 वेक्टर हमारे पास गिवन है, इसको हम बोलते हैं ट्रायगोनल इनइक्वालिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसको हम प्रूव कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, खोल दिया, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब तो आदत हो गई होगी ना, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, हमें ये वैल्यू प्रूव करनी है, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कोस थीटा क्या होता है, -1 और 1 के बीच होता है, ठीक है। तो कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना।
2 टाइम्स क्या रहेगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि कोस थीटा क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू हमने क्या रख दी 1 रख दी, तो ये क्वांटिटी इससे क्या रहेगी लेस देन इक्वल टू रहेगी। उसके बाद अब हमने क्या करा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया, तो यहाँ पे तो हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है, और 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। ठीक है, तो ये बन गया इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए अब यहाँ से ये क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू दिस, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट ये भी पूछ सकता है व्हाट इज 4 ऑप्शन देखे कि डिफाइंड व्हाट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कौन सी होती है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या इक्वल टू है या नन ऑफ दिस, तो 4 ऑप्शन ये इस टाइप से हमारे आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट में है ये और ट्रायंगुलर में क्या था प्लस। ठीक है, तो बस इतना सा यहाँ पे फर्क है। ठीक है, ये था ट्रायंगुलर में हमारे पास प्लस था और कोची स्क्वायर्स में क्या है प्रोडक्ट है। अब इसको प्रूव कर दो, ए डॉट बी हमारे पास ये हो गया, ए वेक्टर हमारे पास हो गया ए आई प्लस ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस बी ए थ्री के, सेम बी वन मान लिया, तो बी को मान लिया, तो यहाँ से इनकी कर दी, और लेस देन इक्वल टू, और सॉरी एक मिनट इसको शो भी करना है, एंड हैंस शो दैट ये इसके इक्वल होगा, तो वही बात है मैंने ए को मान लिया ए आई प्लस जो अभी बताया था ए वन आई बी वन आई ए वन आई ए टू जे प्लस बी ए थ्री के, तो सेम बी को हमने मान लिया, मानने के बाद इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और लेस देन इक्वल टू यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यही आएगा, ये तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया। अब देखते हैं ऊपर वाली को, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन ए और बी के बीच मैंने ये एंगल मान लिया थीटा, तो यहाँ से इसकी स्क्वायर कर दिया, कोस के थीटा क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा कोस थीटा की रेंज होती है -1 से लेके 1 के बीच होती है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी लेस देन इक्वल टू कोस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगी, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी ए डॉट बी के स्क्वायर के इक्वल है और लेस देन इक्वल टू दिस है, तो यहाँ से यही हमने प्रूव करना था और ये हमने अभी कर ही लिया ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए बी आर 2 वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन प्रूव दैट 2a प्लस में b इज परपेंडिकुलर टू b, ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का मतलब समझ जाना, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो 2a प्लस में b उसकी डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे किसके साथ b के साथ, और वो क्या है 0 के इक्वल आनी चाहिए, प्रूव दैट बोला है 0 के इक्वल आनी चाहिए। और सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल, तो यहाँ से करो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस में बी डॉट बी कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए आगे पहले सबसे पहले इसने क्या किया है, ये हमारे पास गिवन है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास यहीं से क्या रिजल्ट आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई 0 के इक्वल आ गई। अब हमें इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल दिखानी है, ये अभी हमने सोल्व किया था, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, अब यहाँ से इसकी वैल्यू ऊपर जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी उसका यूज़ हमने कर लिया है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स ए और बी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1 है, तो सो दैट √3a माइनस बी इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, ये भी क्या है एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, सो दैट शो नहीं करना, सो दैट मतलब ये तीनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 1 गिवन है और हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। अब ये इक्वल टू 1 गिवन है, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद इसको मैंने खोल लिया, खोलने के बाद हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई π/6 और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/4 विद आई, π/3 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ ए एंड एंगल थीटा। तो वी नो दैट इफ वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा आई जे के रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा सेकंड रिजल्ट हमारा ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई वेक्टर ए एंगल बनाता है क्या अल्फा बीटा और गामा विद किसके साथ आई
जे और के कंपोनेंट के साथ अगर कोई वेक्टर एंगल बनाता है तो वो किस फॉर्म के होंगे, वो होंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा टाइप के, ठीक है, इज इक्वल टू में 1। तो अल्फा बीटा गामा क्या आ गई हमारे पास, बस ये देख लेना एंगल हमारे पास गिवन है और ये दे रखा ना कि विद आई विद जे और विद के, तो इसका मतलब कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। थीटा की वैल्यू पाई/3 यानी कि गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाई/3 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कंपोनेंट्स हम इसको अलग अलग ऐसे करके लिखते हैं। ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, प्रूव दैट ए प्लस बी सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद द वेक्टर ए बी एंड सी, आल्सो फाइंड द एंगल। इक्वली इंक्लाइंड कर रहे हैं और क्या करते हैं फाइंड, और हमें साथ में एंगल फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी क्या है, इज इक्वल टू लैम्डा, हमने मान लिया, इसने बोला ना 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसने गिवन नहीं दिया, बस ये बोला है कि बराबर हैं, तो वो मैग्नीट्यूड हमने मान लिया लैम्डा, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये हमारे पास क्या है 0 है। उसके बाद हमारे पास है वी नो दैट, ये हम जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास गिवन है, स्केयर कर लिया, स्केयर करके हमने इसको खोल दिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई √3 लैम्डा। अब इसने क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी जो एंगल बना रहे हैं वो बना रहे हैं θ1 θ2 θ3, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कोस θ1 सबसे पहले निकालेंगे, तो ए के साथ ए डॉट, फिर कोस θ1 हमने निकाल लिया, इसको हमने सोल्व कर दिया 1/3, फिर बी के साथ हम निकालेंगे कोस θ2, ठीक है, सिमिलरली कोस θ2 बी के साथ और सी के साथ कोस θ3, ये निकल जाएंगी, तो θ2 θ3 तीनों क्या हो गए इक्वल, तो ए प्लस बी सी इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही था कि एंगल क्या होंगे हमारे सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, let a b c be 3 vector of magnitude 3 4 and 5 respectively if each one is perpendicular to the sum of the other two। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था हमारे एसडेट के पेपर में। देखिए ए बी सी हमारे पास 3 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 3 4 और 5, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 बी 4 और सी हमारे पास है 5 रिस्पेक्टिवली। इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर, एक अगर परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट सम ऑफ द अदर टू यानी कि बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, फिर बी डॉट सी प्लस ए और सी डॉट ए प्लस बी हमारे पास ये गिवन है, परपेंडिकुलर है और ये हमें प्रूव करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर, सबसे पहले हमने स्क्वायर कर दिया और इन सारी वैल्यूज़ का अभी निकाला था क्या है 0 और सारी वैल्यूज़ रख दी, तो ये किसके को आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यूनिट वेक्टर्स हैं, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, स्केयर कर दिया बोथ साइड, इसको सोल्व कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई -3/2, ये तो सिंपल था, ठीक है। 3 वेक्टर ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशन, इवेलुएट द क्वांटिटी म्यू इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इतना, बी और सी हमारे पास इतना गिवन है, ठीक है। इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास है म्यू के इक्वल, तो यहाँ पे ये रख देंगे हम म्यू, तो म्यू का ही वैल्यू हमें निकाल लिया, -21/2 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स फाइंड 2a प्लस बी प्लस सी, तो ये निकालना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए हमारे पास क्या है 0 है तीनों, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्केयर कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी है नेक्स्ट। अब है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, ऊपर हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर इज ए जीरो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट 2 नॉन जीरो वेक्टर की जीरो वेक्टर होगी, अगर ऐसा है तो वो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0, ये मैंने कंडीशन आपको ऊपर बता दी थी, ठीक है। और ये कोलिनियर के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कोलिनियरिटी के लिए भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम पॉइंट्स कैसे आ जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे, ठीक है। अब ए इज़ पैरेलल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन हो गई, ए और बी कैसे हैं नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसका प्रूफ देखना तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ए क्रॉस बी का मतलब
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैग्नीट्यूड की बात है तो यहाँ से एंगल हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और दूसरा, अगर मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन नहीं है तो हमारे पास उस केस में आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और साथ में आता है यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है, ये दो रिजल्ट होते हैं। अब देखिए ए क्रॉस बी हमारे पास 0, तो ये रिजल्ट हमने लगाया क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं था, तो साथ में हमने लगाया यूनिट वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड होता तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाता, 1 हो जाता है, जो ये वेक्टर है। ठीक है, इक्वल टू 0, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ए भी नॉन जीरो है और बी भी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, तो 0 थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। तो वही सेम कंडीशन, अगर हमारे पास थीटा 0 निकल आए या पाई निकल आए, तो आप सोच लेना वो कैसे हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर हैं। कैसे हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर। अगर थीटा 0 आ जाए और पाई आ जाए तो ऐसे हम इसको चेक करके बता सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी आर गिवन बाय। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल टू द प्लेन ए और बी के, अगर वो नॉर्मल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, लैम्डा है किसी वेक्टर का, तो वो किस टाइप से हम निकालते हैं, प्लस माइनस में लैम्डा ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ट्रायंगल निकालना है तो 1/2 ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का अगर हमें निकालना है, इसमें एडजेसेंट साइड दे रखे हैं ए और बी, और इसमें है पूरा ट्रायंगल ए बी और सी का अगर हमें निकालना है तो क्या है, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, या बी सी क्रॉस बी ए, या सी बी क्रॉस सी ए। उसके बाद है द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स ए एंड बी इज इक्वल टू, क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी। और ये हमारे पास क्या है, ये डायगोनल्स के लिए भी था और ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स के लिए भी। तो एडजेसेंट साइड्स में पैरेललोग्राम का एरिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और यहाँ पे है 1/2 ए क्रॉस बी। तो ये पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर गिवन है और ट्रायंगल के एडजेसेंट अगर इक्वल है, तो दोनों रिजल्ट क्या है, ये सेम है, 1/2 ए क्रॉस बी दोनों में निकालना है। ओके, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमारे पास होता है ए 1/2 ए सी क्रॉस बी टी। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया ए बी सी और डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी क्रॉस बी डी, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आया समझ में, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो डायगोनल निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लैग्रांजेस आइडेंटिटी। इफ ए डॉट बी आर एनी टू वेक्टर्स देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये हमसे रिजल्ट भी पूछ लेता है सीधा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए और बी दो वेक्टर है, पिछली बार भी इन्होंने पूछा था ये वाला, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन थी और ये पूछ दिया था कि किसके बराबर, मतलब ये दिया था, राइट लेफ्ट साइड दे दी थी और राइट साइड हमसे पूछी थी। तो ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी है, ये पूछ, अब की बार ये पूछ सकता है, ये पूरा फॉर्मूला लिख के कि विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी इज दिस। तो लैग्रांजेस, कोची स्क्वायर्स, ट्रायंगुलर, इस टाइप से। तो ये हमारे पास होती है लैग्रांजेस आइडेंटिटी। ए और बी दो वेक्टर हैं हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे डेटरमिनेंट की फॉर्म में, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स और इनका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हमारा इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं सीधा डायरेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का, ये है रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको दूसरा नाम भी हमारे पास होता है क्या, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन बताओ, तो ये रिलेशन हमारा होता है ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नोट। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं है तो हम साथ में लगाएंगे यूनिट वेक्टर एन। ओके, यूनिट नहीं, सॉरी, नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर एन। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ए बी सी बी 3 वेक्टर्स हैं, देन द स्केलर
ए क्रॉस बी, ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब 3 यहाँ पे वेक्टर होने चाहिए, ठीक है, और ये स्केलर है और ये प्रोडक्ट का मतलब है गुना। तो देन द स्केलर ए क्रॉस बी डॉट सी इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड इज डिनोटेड बाय ए बी सी। इसको हम लिखते हैं बॉक्स फॉर्मेट में, इसको हमें लिखा है ए बी सी, और इसको जब मैं खोलूंगी तो इसका मतलब होगा ए क्रॉस, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट साथ में सी के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या कहती हैं? ए बी सी आर साइक्लिकली परमुटेटेड, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन सेम। अगर साइक्लिक है तो देखो ये है हमारे पास साइकिल बनाया है ए बी और सी, तो ये ऐसे चल रहे हैं ना ए बी सी। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखेंगे कैसे, सलीके से जब मैं इसको लिखूंगी ए बी सी बॉक्स फॉर्मेट, फिर लिखूंगी बी सी ए, साइकिल की तरह चलेंगे। ऐसे नहीं कि पहले मैंने बी लिख दिया फिर मैं वापस पीछे गई और फिर मैं बी ए और फिर मैंने लिखा सी, उल्टा चक्कर नहीं, लाइन से मतलब साइकिल से चलना है। तो ये हो जाएगा बी सी ए, फिर उसके बाद सी ए बी, तो तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हम कैसे भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन होने चाहिए साइकिल यानी कि लाइन में चलते रहने। इसका प्रूफ अगर आप करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द चेंज ऑफ साइकिल ऑर्डर ऑफ वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज द साइन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बट नॉट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो साइन चेंज ही नहीं होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला है अगर वो साइकिल में नहीं है तो वो कैसे हैं? रिवर्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास वो नेगेटिव हो जाएंगे। ए बी सी है, जैसे ए फिर बी फिर सी, तो ये ऐसे चल रहा है चक्कर, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद जब मैंने ऐसे लिख दिया, पहले मैंने बी लिखा फिर मैं पीछे गई वापस बी ए सी, उल्टा घुमाया मैंने, ठीक है, उल्टा घुमाया तो इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव साइन। उल्टे का मतलब ये हमारे पास क्लॉकवाइज घूम गया, ये 12 बज रहे हैं ना, तो ऐसे घूमेगी घड़ी, तो ये हमारे पास है क्लॉकवाइज में क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। अब ये है सी ए बी, मैं लिखूंगी तो ये सी बी ए, वो उल्टा तो ऐसे चलेगा ना, सी बी ए मैंने लिखा तो नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी बी होना चाहिए था ए बी सी, तो ए सी बी वापस पीछे से शुरू किया साइकिल, तो हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ये बात इसने यहाँ पे बोल ली है। नेक्स्ट, अब यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा कि ए क्रॉस बी जो है किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। और डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, ये दोनों क्या थे? बराबर थे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, नेगेटिव साइन के साथ ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज प्रोवाइडेड द साइकिल ऑर्डर ऑफ द वेक्टर आर रिमेन सेम। दैट मीन्स ए क्रॉस बी, देखो साइकिल का ऑर्डर अगर सेम है यानी कि ए बी सी लिखा और मैंने लिख दिया यहाँ से बी सी ए, तो साइकिल का ऑर्डर सेम है, तो इनका मतलब हम इसकी प्रोडक्ट भी कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर है हमारे पास बी क्रॉस सी डॉट ए। तो ऐसे सोल्व करो या ऐसे सोल्व करो, क्या आएगा? आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये बात हमारे पास यहाँ पे कही गई है। हो गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट प्रूफ देखना चाहो तो प्रूफ आप देख सकते हैं। प्रूफ नेक्स्ट है द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज 0। 3 वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है? हमारे पास 0 होती है। इफ एनी 2 ऑफ देम आर इक्वल, अगर कोई दो हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 इफ एनी 2 ऑफ देम आर इक्वल। 3 वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो 0 होगी, कब? जब दो क्या होंगे? सेम होंगे। ए बी सी 3 वेक्टर है, अब मैंने मान लिया ए और बी दोनों क्या है? बराबर हैं, तो ए बी सी यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए बी सी दोनों बराबर हैं हमारे पास। तो यहाँ से ए और बी दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, तो दोनों बराबर हैं। तो ए क्रॉस ए डॉट सी, तो ए क्रॉस ए हमारे पास क्या है? 0, क्योंकि ए और बी क्या है? बराबर हैं। तो ए बी सी हमारे पास क्या हो गया? 0। कोई भी दो अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? वो 0 हो जाएगी। ए बी सी कितना हो गया यहाँ से? 0। बी सी ए मैं निकालूंगी तो भी क्या हो जाएगा? 0। और सी ए बी निकालूंगी तो भी क्या हो जाएगा? 0। तो क्लियरली तीनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ए बी सी 0 हो जाएगा इफ़ ए बराबर है बी, बी बराबर है सी, सी बराबर, दोनों में से कोई भी इक्वल हो गया, दो इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी एंड स्केलर लैम्डा वी हैव लैम्डा ए बी सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी सी। तो स्केलर हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। 5वीं प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। नेक्स्ट हमारे पास है 6th नंबर पे,
फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी एंड एनी थ्री स्केलर एल एम एन, तो यानी कि 3 स्केलर हैं, तीनों स्केलर हम बाहर ले सकते हैं, एल ए एम बी एन सी, तो एल एम एन बाहर आ जाएंगे और ए बी सी हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल और कोलिनियर। अगर कोई दो पैरेलल है या कोलिनियर है तो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है। वही सेम बात आ जाएगी, अगर कोलिनियर हो गए तो ए इज इक्वल टू लैम्डा भी होता है, यानी कि पैरेलल है या कोलिनियर है तो एक वेक्टर को हम दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो ए बराबर है लैम्डा भी हो जाएगा, तो दो ये इक्वल हो गए, और केस हमने पढ़ा था अगर दो सेम हो जाए तो जीरो हो जाती हैं, तो ये हो गई जीरो। ए बी सी डी आर फोर वैक्टर्स देन, तो इसका कैसे निकालते हैं हम, दो को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी सी डी बराबर है ए सी डी प्लस में बी सी डी। एडिशन में हम क्या करेंगे, अलग अलग, जैसे हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट्स में करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हम इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए बी सी टू बी कोप्लानर। कोप्लानर के लिए क्या होता है कि डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है, और इसका भी मतलब है ए बी सी बराबर है जीरो, तो ए बी सी का मतलब जीरो, ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर है जीरो। ठीक है, तो कोप्लानर में क्या होगा, ए बी सी बराबर है जीरो, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्सली, ये पूरा प्रूफ गिवन है हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। ठीक है, प्रूफ देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब इस टाइप से अगर हमारे पास गिवन है ए बी सी, तो इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलेगी, डिटरमिनेंट हम निकाल देंगे, सीधा क्वेश्चन रख देंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे हम निकाल देंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट में हम इसको रख लेंगे। ए क्रॉस बी सोल्व करना था ना, ये होता है फॉर्मूला IJK A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको हम ऐसे सोल्व फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं सी के साथ, तो ये हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास है यही आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखेंगे, ए गिवन है बी और सी, तो फाइंड ए बी सी हमें निकालना है, तो ए बी सी निकालने का मतलब सीधा हम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसकी डी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ये लंबा हो जाएगा काम, तो हम सीधा क्या करेंगे, डिटरमिनेंट हम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑन प्रूविंग रिजल्ट ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये रिजल्ट्स हैं, पिछली बार हमारा जो क्वेश्चन आया था वो ये था, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए किसके इक्वल होगा, तो ये होगा 2 टाइम्स ए बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, अभी मैंने आपको बताया था रिजल्ट कि मैं इनको अलग अलग कर सकती हूँ। ठीक है, कर सकती हूँ ना, तो ये हो जाएगा ए बी और सी, फिर प्लस में बी सी और ये साइकिल सेम है, दोनों बराबर हैं, तो एक और एक कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म से। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो ये ए माइनस बी अगर देखो सिंप्लीफाई, अच्छा ये अलग से, ठीक है ना, तो ये 2 टाइम्स ए बी सी हमारे पास होता है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है किसको, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब ये किसके इक्वल होता है, देखो पिछली बार हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा था कि ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए किसके इक्वल होता है। ठीक है, क्या पता अब की बार माइनस वाला पूछ ले, तो इम्पोर्टेंट है ये, तो ये सारे ही आपने यहाँ पे करने हैं। ओके, तो देखिए किसके इक्वल होता है ये, हम सीधा इसके आंसर पे चलते हैं, ये हमारा आंसर आ गया है 0, किसके इक्वल हो गया ये 0 के इक्वल। अब आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप यहाँ पे इसका प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है, क्या होती है डेफिनेशन, ए बी सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये होता है ए की जगह हमारे पास ए माइनस बी की जगह हमारे पास बी माइनस सी और सी की जगह हमारे पास सी माइनस ए। तो ये हमने सारे फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट सारे हमने यहाँ पे यूज़ करे हैं, तो किसके इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल हमारे पास हो गया है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए तो याद रखना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए होता है 0 के इक्वल, और अगर इनके बीच में प्लस आ जाए तो ये होता है 2 टाइम्स ए बी सी के इक्वल। नेक्स्ट, शो दैट वेक्टर ए बी सी आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लानर। अगर हमारे पास मतलब कोप्लानर का मतलब ये 0 है, ए प्लस बी, क्योंकि ये अभी हमने ऊपर प्रूव करा है
क्या है ये 0, तो ये 0 है तो ए बी सी कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे, तो ये भी 0 होंगे। और यहाँ से अगर ए बी सी 0 है तो मतलब ये 0 का मतलब इस टाइप से, ठीक है ना, ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल, इसको 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, इसके इक्वल होता है ये रिजल्ट। तो यहाँ से 0 के इक्वल आ गया, तो ये कैसे हो गए, कोप्लेनर हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन चलेगी, इफ़ एंड ओनली इफ की यहाँ पे लिखा है। चलिए नेक्स्ट, फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी शो दैट ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आर कोप्लेनर। किसी भी वेक्टर ए बी सी के लिए हमारे पास जो है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए क्या रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे। सेम इसको हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ द वेक्टर अल्फा बीटा गामा आर कोप्लेनर प्रूव दैट सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा कोप्लेनर है तो उनका डेटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं डेटरमिनेंट की फॉर्म में, इक्वल टू 0 हो गया। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। तो ए बी का ज्योमेट्रिक मीन है यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ये हमें प्रूव करना है। तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, सी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट, फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी सी शो दैट, अब यहाँ पे देखिए 3 वेक्टर के लिए क्या रिजल्ट है, ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। 3 वेक्टर किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। फॉर एनी 3 वेक्टर्स, प्रूफ इसका यहाँ पे गिवन है। ठीक है, प्रूफ देखना चाहो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये रिजल्ट यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये तरीके दे रखे हैं, देखो ये है ना, इसका हम ये तरीका अगर यूज़ करेंगे तो ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए को इस टाइप से, बी प्लस सी में क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से 0 ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी को ये तो एज इट इज़ है, तो इसको किस में लिखेंगे, डेटरमिनेंट फॉर्म में, 1 0 0 0 1 1 1 1 1। ठीक है, और बाहर आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो 0 टाइम्स इसका डेटरमिनेंट निकाल दो, 0 टाइम्स हो जाएगा तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये रिजल्ट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन। इंपॉर्टेंट है ये भी। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं किसी भी लाइन के। तो वी हैव लर्न अबाउट द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर। इन दिस सेक्शन वी विल इंट्रोड्यूस द नोटेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन। तो डेफिनेशन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर डिफाइंड एज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर विच सपोर्ट इज द गिवन लाइन। ठीक है, तो गिवन लाइन डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस एंगल आता है, मतलब कोस हमारे पास यूज़ करते हैं एंगल में। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे एंगल यूज़ करते हैं किस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो ये एंगल बना रहा है थीटा, तो कोसाइन लग जाएगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, कोस के एंगल्स आ जाएंगे, कोस थीटा, कोस गामा, कोस अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, इस टाइप से डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देन डायरेक्शन कोसाइन आ रहा है इधर, ये भी। ठीक है, नेगेटिव वाले भी। Therefore, L M N are direction cosine of a line, then minus L minus M are also direction cosines। ठीक है, तो L M N इसको नाम दिया है, L हमारे पास होता है कोस अल्फा, M हमारे पास होता है कोस बीटा, और N हमारे पास होता है कोस गामा। तो इनका स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होते हैं, हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, इफ़ ए पॉइंट्स ये गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, 2 पॉइंट है किसी लाइन एल पे, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर। तो क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइन, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ए बी का मतलब इनका डिस्टेंस जो आएगा वो। ठीक है, ए बी का मतलब डिस्टेंस, तो नीचे आ जाएगा ए बी। तो इस टाइप से हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, 2 पॉइंट्स अगर हमारे पास गिवन है तो उनके डायरेक्शन कोसाइन हमें बताने हैं, तो ये हमारा रिजल्ट रहेगा किसी भी लाइन पे, डायरेक्शन कोसाइन आर दिस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी वेक्टर विच सपोर्ट इज द गिवन लाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, किसी भी लाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं टू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी वेक्टर, किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज के। ठीक है, विच सपोर्ट इज द गिवन लाइन, जो उस गिवन लाइन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए ए बी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनके डायरेक्शन रेशियोज हमें निकालना है, तो सीधा निकलेगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और इसके अपोन में अगर मैं डायरेक्शन निकाल दूँ ए बी और ए बी, तो हमारे पास हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन। अब सीधा निकालेंगे तो सीधा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, आ गया समझ में।
नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच हमें एंगल निकालना है इन टर्म ऑफ देयर डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से। तो कैसे निकालते हैं, देखिए ए और बी दो वेक्टर हैं, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास है L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है। ए लाइन के ये हैं और बी के हमारे पास ये हैं वेक्टर के। देन द यूनिट वेक्टर ए एंड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर गिवन बाय, तो ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, ए और बी का सबको पता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कोस थीटा ए डॉट बी हम निकाल देंगे, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। उसके बाद कोस थीटा हो गया L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2, ठीक है। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी 0, तो यानी कि ये हो जाएगी कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की। तो कोस थीटा यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से 0, यानी कि थीटा एंगल कितना होना चाहिए यहाँ पे π/2। अगर थीटा π/2 है दैट मीन्स वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर, ठीक है। उसके बाद है पैरेललिज्म की कंडीशन क्या रहेगी, पैरेललिज्म में वही जो अभी पीछे पड़ा था स्केलर मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास L1/L2 M1/L2 N1/L2 तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल आ जाएगी कंडीशन यहाँ पे। और L1 L2 M1 N2 सारे क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज की टर्म में हमें निकालना है दो एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है अगर डायरेक्शन रेशोज हमारे पास गिवन है। तो डायरेक्शन रेशोज क्या मान लिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये हमने मान लिया। तो वेक्टर A और ये B इज इक्वल टू A वेक्टर अलोंग B, तो ये हो गया। तो यह वही सेम निकालेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशोज का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सारे होते हैं डायरेक्शन रेशोज, LMN की फॉर्म में जो होंगे वो होंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। ओके, चलिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी में वही थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 0 हो जाएगा। तो ये सारी 0 हो जाएगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये हो जाएगा 0। पैरेललिज्म में क्या हो जाएगा, वही मल्टीपल में लिखना है, सेम A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। एल्गोरिथम हमारे पास गिवन है, obtain डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू वेक्टर, सेलेक्ट द डायरेक्शन रेशोज ऑफ टू वेक्टर बी प्रोपोर्शनल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2। यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उससे समझ आता है। ए हमारे पास गिवन है, ए इस टाइप से लिखेंगे, बी क्या है, ए वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर हैविंग डायरेक्शन रेशोज, यहाँ पे भी डायरेक्शन रेशोज, देन बी हमारे पास। तो यूज़ द फॉर्मूला, इसका हम यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो, ए लाइन मेक एन एंगल, अगर कोई लाइन एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा विद द 4 डायगनल्स, डायगनल क्या है, 4 डायगनल है किसी भी क्यूब के, प्रूव दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। अब ये ऐसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि पूरी मतलब ये पूरा दे देगा लिख के और ये बताएगा कि ये किसके इक्वल होगी। ये मान लो 4 ऑप्शन इस टाइप से दे दे, 1, बी ऑप्शन हमारा दे दिया 2, सी ऑप्शन हमारा दे दिया 4/3 और 4 ऑप्शन दे दिया हमारा 5, ठीक है। तो इस टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 4/3। अब ये कैसे आएगा, इसका प्रूफ है हमारे पास। तो देखें, लेट बी बी द लेंथ ऑफ एन एजेस ऑफ द क्यूब एंड लेट वन कॉर्नर बी एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर 26.11। अब यहाँ पे फिगर कहाँ है, वो फिगर रह गया पीछे, कोई बात नहीं, फिगर को छोड़ो। अब उसके बाद देखो, क्लियरली OP AR BS एंड CQ बी द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, क्यूब के डायगोनल्स क्यूब हमारे पास इस टाइप से बनेगा। ये फिगर इसी टाइप से गिवन है, ये हो गया हमारे पास, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे, ये हमारे पास हो गया क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल्स हैं क्यूब के। द डायरेक्शन रेशोज ऑफ OP AR BS और CQ, इसके डायरेक्शन रेशोज हमें निकालने हैं। OP के हो जाएंगे A-0 A-0 क्योंकि OP का जो पॉइंट है वो क्या है A, और AR जो हमारे पास है 0 A-0 A-0, इस टाइप से हम क्या निकालेंगे। इसका डायग्राम मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे बनेगा। 1 मिनट देखती हूँ मैं इसका डायग्राम आपको कैसे बनाना है, अभी बताती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। इसमें ये गिवन है ना, तो इसी हिसाब से हम डायग्राम बना लेते हैं। ओके, देखिए क्यूब तो हमें बनाना आता है, हम कैसे बनाते हैं, देखो क्यूब मैं यहाँ बना रही हूँ। हमारा क्यूब जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, इसको इससे मिलाया, इसको इससे, क्यूब तो सबको बनाना आता है ना, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया, ये वही एक्स एक्सिस बन जाएगी, ये वाई एक्सिस बन जाएगी और ये जेड एक्सिस। तो इसको आप ऐसे नाम दे दो, एक्स वाई
और जेड, मैंने इसको ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट्स हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट है ओ, ठीक है, ओ, और ये हमारा पॉइंट हो गया पी, इसको नाम दे दिया क्योंकि तीनों हैं एक्सिस यहाँ पे। ये 3D में करना है एज्यूम, तो एक्स वाई और जेड के तीनों पॉइंट आएंगे ए कोमा ए कोमा ए। अब ये वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट, ये हो जाएगा 0 ए और 0। अब यहाँ पे है ए क्यू पॉइंट, यहाँ पे एक्स और वाई है तो यहाँ पे ए कोमा 0। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये डायग्राम आप बना लेना, ए पॉइंट, यहाँ पे ए 0 0, ए 0 0, ये जेड पॉइंट है तो ये हो जाएगा सी पॉइंट 0 0 और ए, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट आर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये पॉइंट हो जाएंगे। आर का जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या बनेगा, जो आर का पॉइंट है वो बताना जरा, हमारे पास क्या होगा, वो बन जाएगा यहाँ से 0, यहाँ से बनेगा 0, यहाँ पे क्योंकि जेड और वाई है ना तो ए और ए, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, आ गया आप समझ में। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ओ पी निकालना है। क्या निकालना है, ओ पी, ओ और पी, ये है हमारे पास ओ पी। ओ पी निकाल देंगे, ओ पॉइंट का मतलब यहाँ पे है 0 0 और 0, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, तो ए माइनस 0 ए माइनस 0 ए माइनस 0, ऐसे हो गया ए। ओ पी हमारा हो गया। उसके बाद ओ पी हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने निकालना है ए आर, ए और आर, ये रहा ए और आर, इसमें हो जाएगा 0 माइनस ए यानी कि माइनस ए और ए, ठीक है। तो ओ ए आर भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद हमें चाहिए बी एस भी हम निकाल लेंगे। बी कहाँ है, ये रहा, और एस हमारा कहाँ है, यहाँ पे एस पॉइंट ये रह गया 0 कोमा, यहाँ पे ए कोमा 0 कोमा ए, ये हमारा एस पॉइंट है, ठीक है। तो एस भी निकाल लेंगे, बी एस हमने निकाल लिया, और हमने निकालना है सी क्यू। तो ये 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना लिया। अब चलिए डायग्राम जो इसमें लिखा था ना कि ये देखना, तो ये आप छोड़ो इसको, और डायग्राम जो मैंने बनाया है वो आप देख लेना, ठीक है। बना लिया, ये सारे पॉइंट हमने निकाल लिए, ओ पी, ए आर, बी एस और सी क्यू निकाल लिए। अब क्या करना है, लेट द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन बी प्रोपोर्शनल टू एल एम एन, सपोज दिस लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद ओ पी। हमने मान लिया कि जो ये लाइन है ओ पी अल्फा एंगल, ए आर बीटा, बी एस गामा और सी क्यू डेल्टा, ये एंगल हमारे पास बना रही है। तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन, किसी ओ पी के बीच में क्या है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन ओ एंड पी, तो ओ पी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा अल्फा। तो उसके यहाँ से डायरेक्शन रेशोज आर प्रोपोर्शनल टू एल एम एन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे एल एम एन के। डायरेक्शन रेशोज को हम डिनोट करते हैं, जो अभी हमने निकाला है ये सारे क्या निकाले हैं, डायरेक्शन रेशोज हैं, ठीक है। ए, तो यहाँ से निकालो कोस अल्फा, ए एल ए एम प्लस ए एन, और यहाँ से मैग्नीट्यूड कर देंगे, ठीक है। कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली बीटा एंगल किसके बीच में है, ए आर के बीच में, क्योंकि अभी हमने बताया ए आर के बीच में बीटा, फिर बी एस गामा, सी क्यू डेल्टा, तो कोस अल्फा बीटा गामा हम ऐसे निकाल लेंगे। और सारे पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, यही पॉइंट्स का यूज़ करना है जो डायरेक्शन रेशोज हैं, ठीक है ना। नेगेटिव साइन भी है साथ में, याद रखना। तो कोस बीटा हमारे पास आ जाएगा, कोस गामा आ जाएगा, और कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है, इनका स्क्वायर करके इनको ऐड करना है। यही बोला ना, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा और कोस स्क्वायर डेल्टा, तो इनका स्क्वायर करके हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और इनको ऐड कर दिया, तो यहाँ से कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर तो सब में ही सेम आ रहा है, तो ये कॉमन लेके हमने बाहर ले लिया। अब उसके बाद अंदर हमारे पास ये बच गया, अंदर बच गया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर है ये, और ये है माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर ये। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला सबको पता है, जो कटेंगे वो काट देंगे, जो बचेंगे वो बचा लेंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। और इससे ये कैंसिल, तो 4/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मैंने इसलिए लिखा है। ये प्रूफ तो आप चाहो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। तो बस मेरे को ये बताना है कि कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा और डेल्टा, अगर 4 एंगल आ जाए किसी भी क्यूब के डायगोनल के, तो 4/3 उसका आंसर होता है, ठीक है। आ गया समझ में। हम यहाँ से इसको ऐसे याद करके रख सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली हमें ऐसे निकालना था। उसके बाद हमारे पास है, ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है।
बस यही था इतना। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हमारे हो चुके हैं आज के, मतलब कंप्लीट हमारा डायरेक्शन कोसाइंस जो जो हमने आज की क्लास में टॉपिक कवर करे हैं वो हमने किया है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ सारे टॉपिक्स के जो हमारे नाम हैं वो हैं हमारे, सबसे पहले तो है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर पहला टॉपिक यहाँ पे, जिसमें हमने सिर्फ नोटेशन वगैरह है जो बेसिक था वो हमने किया है, ठीक है। बाकी मैंने वो मतलब हल्का फुल्का जो सारा आया है ना वही। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, उसके बाद हमने पढ़ा है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोस। ये सारे चैप्टर हमने आज की क्लास में कंप्लीट कवर करे हैं। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, स्केलर ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, डायरेक्ट कोसाइन और एंड डायरेक्शन रेशोस। तो ये सारे चैप्टर हमने यहाँ पे क्या कर दिए, कंप्लीट कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई मैराथन क्लास में, जो हमारी होगी तीसरी मैराथन क्लास। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी, कल वाला भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। सारे क्वेश्चन अच्छे से निकाल के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। और जनरल पार्ट भी आपने करना है, ठीक है ना, अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूले में, क्योंकि सारे फॉर्मूले यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से कवर कर दिए हैं। कल मैं आपको नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, यानी कि नए चैप्टर के साथ जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और वो तो मुझे भी नहीं पता है अभी नेक्स्ट मैं आपको कौन सा कराऊंगी। अगर आप मेरे को हेल्प करना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बता देना, मैं मैडम वो चैप्टर आप शुरू करा देना, चैप्टर का नाम आप मेरे को लिख के बता देना, तो वो कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन और जो फॉर्मूला है सारे मैं आपको वो रिवाइज करवा दूंगी कल की मैराथन में, ठीक है। अदरवाइज फिर मेरे को तो अभी पीपीटी बनानी पड़ेगी, सारी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए फिर, अभी अगर कोई नया बच्चा वीडियो देखेगा, अगर उसको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट भी अच्छा सा ड्रॉप कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी नया बच्चा है जिसको नहीं पता है तो टेलीग्राम चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल में मैंने उसका स्पेशल लिंक लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो PDF है सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।